कौमी असम्बली, सेनेट और काबीना इजलास आज तलब 27वीं यानी तरमीम का मुसवदा पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में 27वीं यानी तरमीम के बिल की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली एजेंडे में भी शामिल नहीं। तरमीम पर तफसीली गौर के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली से अरकान के नाम तलब करेंगे। हुकूमत ने 27वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए इत्तेहादियों से राबते तेज़ कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MK वफ़द की मुलाकात। मुजवज़ा 27वीं यानी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत की गई। वफ़द में गवर्नर सिंध, कामरान खान टिसोरी, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार शामिल थे। हुकूमती वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक़, ख्वाजा आसिफ और अता तारा शामिल थे। MKM का मौक़िफ़ है कि यानी तरमीम में मकामी हुकूमतों को इख्तियारात दिए जाएँ। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने MKM के बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म से काफ लीग के 4 रुकनी वफ़द ने भी मुलाकात की, जिसमें मुजवज़ा 27वीं यानी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत की गई। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द को भी वज़ीर आज़म ने एतमाद दिया। 27वीं यानी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सदारत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी NFC में सूबों का शेयर कम करने पर रजामंद नहीं होना चाहिए। तरमीम का है, अभी तक तो अंदाजा नहीं है कि उसके तदफाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। अभी हमारे पास कोई मुसविदा नहीं है। जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी थी और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क है। 27वीं तरमीम का कोई मुसविदा अभी तक सामने नहीं आया। 26वीं तरमीम का दिखाया गया मुसविदा मंजूर करदा मुसविदे से मुख्तलिफ था। चेयरमैन PTI मिनिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत है। आईनी अदालतों के पहले भी मुखालफत की थी, अब भी करेंगे। मैं श्योर हूँ कि हमारे लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट के भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। नहीं 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जिसकी। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम में और बहुत सी सारी चीज़ें हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। सिंध में तलबा की हाज़िरी को मॉनिटर करने के लिए पहले डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह किया। कहा, हमें इल्म होना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बच्चों की मॉनिटरिंग का निज़ाम हर स्कूल में होना चाहिए। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दोनों अदवार के नताइज पर गौर। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर फिर जोर देगा। तुर्की और कतर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द में आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर खारजा के अफसरान भी शामिल। चमन बॉर्डर पर इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान की जारहत। पाक फ़ौज के मुंह तोड़ जवाब पर अफगान तालिबान भाग निकले। तालिबान के भागने की वीडियो वायरल। अफगान सरहद पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर वज़ारत इत्तलात व नशियात का बयान जारी। वज़ारत इत्तलात ने अफगान हुक्काम के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि फायरिंग का आगाज़ अफगानिस्तान की जानिब से हुआ।
बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी फोर्सेस के मौसर रद्द-ए-अमल से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया, जंगबंदी व दस्तूर बरकरार है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है, अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफ़गान तालिबान दानिशबंदी से काम लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगले हफ्ते आनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। इज़हार राय बिलावल भुट्टो का हक़ है, अभी तक बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो नतीजा आएगा वो सामने लेके आएंगे। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान अमन के बाद इंसानी नस्ल के लिए भी ख़तरा। पड़ोसी मुल्क आलमी अफ्यून की पैदावार का बड़ा मरकज़ बन गया है। रबा साल अफ्यून की मजमूई काश्त का तखमीना 296 टन लगाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसदाद मनशियात और जराइम की रिपोर्ट जारी हो गई है, जिसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान का शुमार अफ्यून पैदा करने वाले दुनिया के 3 बड़े ममालिक में होता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने बरतानवी फौज के सरबरा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मालिक ने दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने के अज़म का अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानी को सराहा गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शौदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई गई। कितने तैयारे गिराए, ट्रंप ने तादाद बढ़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए डरावना ख्वाब बन गया। आलमी सतह पर एक बार फिर रुसवाई। मियामी में अमरीकी सदर ने फिर भारत की पोल खोल दी। अमरीकी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाक भारत जंग के दौरान मार गिराए गए तैयारों की तादाद 7 नहीं बल्कि 8 थी। फ़ज़ाई झड़प में एक तैयारा बुरी तरह मुतासर भी हुआ था। एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरा ब्रुनाई। हेडक्वार्टर रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन, वज़ीर दिफा मेजर जनरल हाजी हल्बी और दीगर अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई। ब्रुनाई क़यादत ने पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के 17 पंजाब व दीगर प्रोजेक्ट्स को सराहा। कहा, वज़ीर आला के बेमिसाल प्रोजेक्ट्स ने आवाम के दिल जीत लिए।
मरीम नवाज ने कहा, आवाम की खिदमत ही नून लीग और नवाज शरीफ का मंशूर है। किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे। सूबे के आवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। छोटों के लिए भी खुशखबरी, 18 साल से कम उम्र अफराद भी अब सरमायाकारी कर सकेंगे। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट्स खोलने के रहनुमा असूल जारी कर दिए। रहनुमा असूल SECP, NCCPL और CDC की मुशावरत से तैयार किए गए हैं। अकाउंट नाबालिग के कानूनी सरपरस्ती के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। तमाम ब्रोकर्स को नए रहनुमा असूलों पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी गई। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सेनेटर ट्रंप ने हथियार डाल दिए। न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने धमकी दी थी कि ममदानी मुंतखब हुए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फ़ंड्स नहीं देंगे। ताहम अब उनका कहना है कि एक कम्युनिस्ट अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है। देखते हैं वो कैसे इक़दाम करते हैं। वो चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो और हम ममदानी की थोड़ी बहुत मदद भी करेंगे। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ममदानी से बात करने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।